जो जितना भी षड्यंत्र अभी अरमान मलिक के लिए रचा गया है, कुछ भी हो, जब आग लगती है तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत टाइम से भी वीडियो नहीं डाला, मे बी 4-5 डेज़ हो गए हैं। मैंने रिकॉर्डेड की है वीडियो बट डाली नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना, जब कहीं फाइट हो रही होती है तो मुझे लगता है यार वो शांत हो जाए, क्योंकि आप एक खुशियाँ होती हैं वो बर्दाश्त कर सकते हो, बट जो ये लड़ाइयाँ होती हैं वो भाई बर्दाश्त नहीं होती एक टाइम के बाद। सच बता रही हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि वो बहाने ढूंढते हैं लड़ाइयाँ करने के, तो वो उनकी चीज़ है, वो ये मेरी चीज़ नहीं है। मैंने कल शाम को कुछ वीडियोस देखी थी। एक वीडियोस के बारे में तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उनका वही घिसा-पिटा पुराना अलका को गाली देना, जो कि उनका मेन काम है, वो करते रहते हैं। और क्योंकि मैं पता है सोचती हूँ, जहाँ थोड़ा सेंस वाली बातें हों तो कभी मैं उन चीज़ का रिप्लाई करना या कुछ समझती हूँ, जहाँ बिना सेंस की बात होती है, नॉनसेंस बात होती है, मैं उनका बिल्कुल भी रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझती। तो मैंने एक वीडियो तो फ्रेंड्स मैंने कल वीडियो देखा। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा था कि एक औरत की इज़्ज़त अगर वाईटी पर चली जाती है तो वो कभी वापस नहीं आती है, और चली जाती तो वो कभी वापस नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। मैं आई एग्री विथ यू डियर कि जब एक लेडीज़ की इज़्ज़त जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इज़्ज़त दैट्स मीन्स आप उसे बाय वर्ड्स, बाय कुछ ऐसे आपके गंदे गंदे वर्ड्स बोले गए हैं जो किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं, उसको गंदा फील कराते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा लेवल फील कराते हैं कि शायद वो इस टाइप तक का भी आप एलिगेशंस लगा देते हो। यहाँ देखिए, ना मैं किसी का फेवर करूँगी और ना ही मैं किसी का पॉजिटिव बोलूँगी, बट मैं जो सोशल मीडिया से मैंने बातें सुनी है, मैं केवल उनके ऊपर ही बात करूँगी। तो अब आप ही डिसाइड करिएगा कि कौन सही था कौन गलत था। मैंने जब से अलका दीदी को जाना है ना, तब से मैं उन्हें देख रही हूँ। कभी मैं यहाँ रिएक्शंस की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि रिएक्शन पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट हाँ यहाँ पर्सनल बात करते हैं, क्योंकि पर्सनल बातें ही आपके ज़्यादा किंच करती हैं, तो उसी पे मैटर पे बात करते हैं। तो यहाँ बात हुआ था, अलका के लिए बोलना चाहती हूँ। पहले मेरे को कुछ नहीं पता था उनके बारे में। यहाँ पर वाईटी पर आके लोगों ने उन्हें बताया, इतना बोला कि वो दूसरी औरत है, वो नूल का है, पोल का है, उसका हस्बैंड गंजा है, उसके बच्चे को रेड लाइट पे बिठाने की बातें की गई थी। उसके छोटे सा जो उनका छोटा सा बेटा है ना 8 साल का, उसको ये तक बोल दिया गया, यार मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, कि वो गंदी-गंदी मूवीज़ देखता है। अभी 8 साल का बच्चा है, 10 साल का होगा मे बी, मान लीजिए। और आप सोच सकते हैं कितनी गंदी बात एक छोटे से बच्चे के लिए इस औरत के द्वारा की गई थी, जिसके लिए आज ये उठकर आई हैं कि बोल रही हैं कि एक महिला की इज़्ज़त। क्या इस महिला को तब नहीं पता था कि ये किसी के बच्चे की, किसी औरत की, किसी की औरत के हस्बैंड के साथ इज़्ज़त से खिलवाड़ कर रही है? अलका दीदी को बोला गया, आप बोलती थी कि आपने उनके साथ कुछ नहीं किया, सबसे ज़्यादा हरेसमेंट तो मैडम आपने ही किया। उसने पीछे किया होगा, बट पीछे किया है उसने, बट सबसे ज़्यादा जो वाईटी पे हरेसमेंट आप ही ने की है, जो आप वीडियो बना के अभी ज़्यादा बहुत भोली बन रही हैं ना, आप ही की बोल रही हूँ मैं। अब बोलती औरत की इज़्ज़त, अलका के टाइम आपकी जो ह्यूमैनिटी थी कहाँ भाग गई थी? मुझे पता है आप ये सब क्यों बोल रही हो, क्योंकि आपके भी काले चिट्ठे उसके पास होंगे, तो आपका मुँह ही नहीं बनता कि वहाँ आप उसको गलत बोल सको। क्योंकि जहाँ तक मैंने आपको सोचा है, ऑब्ज़र्व किया है, कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी अलका को इतना नीच गंदा बोलने में। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आपने उसके बच्चे को कितना-कितना गंदा बोल दिया, आपने उसको लेडीज़ को कितना गंदा बोल दिया। यहाँ तक कि किसी के हस्बैंड के लिए ये बात है कि उसका हस्बैंड, यार मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, तुम्हें तो शर्म नहीं आई। और ये मैडम क्या बोल के गई थी कि हाँ, हम तो एक ही फेस रखते हैं जो मुँह पर हैं, और हम बोलते हैं तेरे लिए, जब तेरी आगे इज़्ज़त नहीं करते तो पीछे क्या इज़्ज़त करेंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो अभी आप ये अपना फेस पोर्ट्रेट कर रही हैं ना, ये फेस अलका दीदी ने आपका वाईटी पे लाया है। इस फेस को तो आपने बहुत छुपा के रखा था, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, ठीक है? वही आज फेस आपका बाहर आया, तभी आप ट्विटर पे जाके रोना मचाया हुआ है आपने, ठीक है? आप कह रही थी कि हम जब तुम्हें आगे इज़्ज़त नहीं करते तो पीछे तो गालियाँ देंगे ही, और इन्हें गालियाँ बहुत ऊँचे लेवल की आती हैं। तो जो मेरे सो कॉल्ड इनके सपोर्टर थे, जो कल तक रो रहे थे कि पनौडिया ने गाली दी है, पनौडी ने गाली दी, तो फिर तो आप बोल ही नहीं सकते हो। एक आदमी तो, हम कहीं तक इसको यूँ सोच के कह सकते हैं कि आदमी तो गाली देता ही है, बट औरतें कब-कब गाली देती हैं? देती होंगी जो थोड़ा, समझ गए ना, कहाँ की लेवी औरतें होती हैं वही गालियाँ देती हैं इस तरह की, नहीं तो अदरवाइज़ कोई गालियाँ नहीं देती। और मैं उन लेडीज़ों को बोलना चाहती हूँ जो कि अगर अलका मेकअप करा ले तो भी कहते हैं हाय दैया अलका ने तो मेकअप करा लिया, इतना मेकअप नहीं कराना चाहिए कि बच्चा ना पहचान पाए। और कुछ लोग और उन्हें पॉइंट आउट करने आए थे। अब आपकी इंसानियत कहाँ गई, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। वीडियो तो बहुत दूर की बात है, कम्युनिटी ही छाप देते कि इतनी गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। आप तो बहुत ही ज़्यादा सभ्य परिवार की थी ना, क्यों नहीं ये कम्युनिटी छापी? जब आप बोलती थी कि आप तो किसी के फेवर में बात नहीं करती, आप तो न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल बात करती, तो आपने फिर क्यों नहीं एक कम्युनिटी छापी? बुरा लगा ना। अगर आज अलका के मुँह से ये 2 गालियाँ दे दी गई होती,
तो ये लोग 6-6 तो वीडियो बनाते और दिन में 15 तो कम्युनिटी छापते। आज इनके हाथों के बिल्कुल जो हाथ है ना, जंग लग गई है, काम नहीं कर रहे बिल्कुल। और आप क्या बोल रही थी कि ये मेरा फेस रियल फेस है, हम डबल फेस लेके नहीं रहते। रियल में इसी फेस को छुपाने के लिए तो आप किरण से कह रही थी, किरण हम ना वाईटी पे अपनी कम्युनिटी में कुछ भी गंदा शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक इमेज साफ रखनी है। बट हम गंदे काम सारे करेंगे बट एक इमेज साफ रखेंगे। एक लड़का हायर करेंगे जो अलका को गाली देगा। एक लड़का मतलब आपने इतनी साजिशें प्लॉटिंग की एक लेडीज़ के लिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अरमान की जो ट्रोलिंग हो रही थी उसमें आपका स्टैंड नहीं दिया। दैट्स वाई आपने केवल इस चीज़ के लिए उस महिला की इस लेवल तक ट्रोलिंग कर दी गई। और मैंने अलका दीदी को आज तक आप पे क्वेश्चन रेज करते हुए नहीं देखा, केवल अपने आप को डिफेंड करते हुए देखा। क्योंकि आपने इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए, उन पर इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए, बेचारी हमेशा रिप्लाई ही देती रही। और यकीन मानो मैं ना तुम्हारी तरफ थी और ना ही अलका दीदी की तरफ थी, मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस थी जो मैं तुम दोनों को सुनती थी। बट मैं आज तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, मैं अगर तुम्हारी जब लाइव में मैं 2-3 टाइम बैठी थी, बट मेरा वहाँ से यू टर्न लेने का मेन रीज़न ये था कि तुमने उनके बच्चे को ट्रोल किया था, जो एक बिना ब्रेक की मैडम चलती है ना भाई, उसको कुछ नहीं पता। अगर आप उसे प्राइम मिनिस्टर के आगे भी बैठा दो, वो लेडी इतनी बेवकूफ़ है कि वो ये ना सोचेगी कि मैं बोल के आ रही हूँ, क्योंकि उसकी जीभ रुकती नहीं है। यकीन मानिए मैं जब जब इस औरत को सुनती हूँ, जहाँ अगर दुनिया के किसी भी कॉर्नर में लाइव चल रही हो ना, तो ये आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर बिना बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह कंटिन्यू भागती रहती है। मतलब इसको पता कुछ नहीं है, इसकी बेइज्जती कोई कर दे लाइव में, मतलब एक घंटा फर्क नहीं पड़ता इस औरत को, बट इसको बोलना रहता है। तो यार मैं तो वो लेडीज अलका दीदी के बच्चे को इतना गंदा गंदा बोल रही थी कि पूछिएगा मत। उसको मैंने इतना गंदा बोलते हुए सुना था, यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने उस दिन से डेढ़ा कान पकड़ लिया कि मैं इस औरत का तो साथ कभी नहीं दूंगी। जिस लेवल की वो ट्रोलिंग करती है ना, मुझे उस टाइम उसकी इतनी चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो अब मैं इसकी ये चीज़ें देख रही हूँ ना, आप यकीन मानेंगे मेरा तो माइंड फटा जा रहा है कि इस टाइप की औरत है और इतना अच्छा खुद को रिप्रेजेंट करती है। वो कहते हैं ना, आप कितना भी खुद को अच्छा रिप्रेजेंट कर लो, बट जो आपकी असली औकात होती है ना, वो दिख जाती है। अगर मैं यहाँ खुद को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, तो वो मेरी फितरत कभी ना कभी आपको दिख ही जाएगी। क्योंकि इंसान अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है, अपनी फितरत को चेंज नहीं कर सकता। जैसे चोर अच्छा चोर बन जाएगा पर चोरी करना नहीं छोड़ेगा। जस्ट सेम अच्छा चोर जस्ट सेम कि जब वो चोरी करेगा तो कुछ दान कर देगा उस चीज़ को, बट वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा। जस्ट सेम। और अब आप कह रही हैं कि ट्रोलिंग रुकनी चाहिए, एक औरत की इज्जत। रियल में आपको शर्म नहीं आती है कि आप एक लेडीज़ के लिए ऐसी बातें करते हो? जिस औरत का आपने, अगर मैं हैट्स ऑफ करती हूँ अलका दीदी को, अगर वो उस जैसी औरत ना होती तो शायद वो आज मर ही जाती। क्योंकि आप लोगों ने, आप जैसे सो कॉल्ड लोगों ने उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फेक चैनल्स बनाए। अरे मैं तो तुम लोगों से कहती हूँ जो उसके चापलूस हो, कम से कम वो तुम्हारी सगी नहीं है, और किसी की तो वो सगी होगी क्या? क्योंकि जो प्ले बॉय का जो चैनल था ना, वो था जिसका था, बट वो उस लड़की का नहीं था। बट फिर भी उस इंसान ने जो उस चैनल को ऑपरेट करा था, उसने ये पूरी % कोशिश की थी कि ये चैनल उस लड़की का ही बन जाए, मतलब उस लड़की के ही सिर पर आए। तो तुम्हारी आंखों पे जो पागलपन की पट्टी बनी है ना, बांधो, खोलो उसको, सोचो। अपने में हमसे मत शेयर करो, बट इतना कह रही हूँ, अगर आप वाईटी पर हो, अपने पर्सनल चीज़ें बिल्कुल भी शेयर मत करो, किसी से भी शेयर मत करो। क्योंकि तुम्हारी इस जैसी औरतें मिलकर क्या बैंड बजाएंगी, तुम नहीं सहन कर सकते। क्योंकि वो अलका ही थी जो इतना सहन कर ली, अदरवाइज कोई और औरत होती ना। मैं सच बता रही हूँ, लिटरली ये औरत किसी को इतना हरिस कर देती है कि इंसान कुछ कर ले। नुपुर शर्मा का केस ऐड किया, जयश्री राम की वो चीज़ें लेकर आई, चैनल को खा गई ये औरत। मैं यहाँ जो स्ट्राइक दिया उसके लिए तो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसने तो अपने पैसों के लिए काम किया। मेन रीज़न तो यही थी ना स्ट्राइक देने के लिए। यार मैं कहती हूँ, और मुझे पता है वो सबसे बुरा किस चीज़ के लिए, कि जो वही कह रही है कि मैं इस औरत को यानी डैश डैश गाली दिया और मेरे कान्हा जी। आप सोच सकते हो आपकी वही भगवान का नाम वही गाली, और इतना सिंपैथी कार्ड, मतलब इतना प्लानिंग करती है, माय गॉड, कि मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, और मैं अपने कान्हा जी को लेके बैठूंगी और लोग, मैं सिंपैथी कलेक्ट कर लूँगी। यार माइंड तो तुम्हारा बहुत चलता है, बट क्योंकि जो आपने षड्यंत्र प्रोपोगंडा रचा है ना, वो बहुत कम लेवल का नहीं है। अरे मैं आपकी बुद्धि कहाँ तक हो सकती है? यार इसने मेरे यार सपोर्ट नहीं किया, मैं इसको गाली दूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। इवन
फेक आईडीज बना के गाली दे आऊँगी। ज़्यादातर इंसान यही तो करता है। बट इस औरत का पेट यहाँ नहीं भरा, पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से फेक आईडीज बनवाई, वहाँ से गाली दिलवाई। तो अभी ये सोचिए, जो जितना भी षड्यंत्र अभी अरमान मलिक के लिए रचा गया है, कुछ भी हो, जब आग लगती है तो जाहिर सी बात है कि जलना सब कुछ है, भस्म होना तय है जब आग लगी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब आग लगती है, जहाँ से लगती है ना, वो उसको भी लेके चलती है। तो सेम इस मैडम के साथ सिचुएशन हो गई है अभी। पर जब आग आप बुझा रहे हो, सबसे पहले आपको आग बुझानी चाहिए, ठीक है। अब जब आग बुझ जाएगी तो उसका मेन जो रीज़न होता है वहाँ पहुँचा जाएगा कि भाई लगी कहाँ से आग थी। तो अब आप जब एंड में जाओगे तो आपको ये मैडम मिलेगी, और ये मैडम कहती है कि इसका ब्रेन वॉश हुआ था। रियली में आप ही के वर्ड्स थे कि आपने तो अपना कुछ नहीं दिया, उसने आना सारा कुछ दे दिया। तो दैट ये तो माइंड ब्रेन वॉश तो उस लड़की का हुआ था, आपका तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आप तो बिल्कुल अलर्ट थी। आपने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, वही बेवकूफ़ थी जो पूरा बता बता के आपको चली गई। पर मुझे पता है ना तुम्हारा माइंड ब्रेन वॉश हुआ था ना उसका हुआ था। आप दोनों ने अपने मतलब के लिए एक फैमिली को, जो फेमस यूट्यूबर है अरमान मलिक, उसको टारगेट किया। अब जब कुछ बात हुई, कुछ उसने किया, तो भगवान जाने कितना आप उनके पैर छू रही हो, हाथ जोड़ रही हो। नहीं नहीं, अब ये तो हमें नहीं पता, पर हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि फ्यूचर में वो चीज़ें भी आगे आ जाएंगी कि आपने क्या किया। और मैंने ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा इसीलिए था क्योंकि वो वीडियो को देख के ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, जब वो बोल रही थी कि औरतों की इज्जत, रियली तुम्हारे पे बात आई तो औरतों की इज्जत। और जो कि प्रूफ वाईटी पे वायरल हो रहे हैं ना, वो अलका दीदी ने अपनी आवाज़ में डबिंग नहीं की है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है, वो आप ही की दीदी के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये दूसरों पे झूठे एलिगेशन लगाना बंद कीजिए कि किसी की कोई इज्जत कर रहा है। कर्मकांड आप करो। अगर कोई इंसान अपने लिए निर्दोष में प्रूफ रख दे तो आपको बुरा लग जाता है, रियली में। बस तो फ्रेंड्स, मेरी ये आई थिंक ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस मैटर में। मैं अपनी जो और टॉपिक होंगे उन पर बात करूँगी, बट इस टॉपिक में क्योंकि मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को सुन के कि कैसे एक लेडीज़ को इतना हरेस किया, और उसके बाद ये अपनी सेफ्टी में लेके कहते हैं कि एक और दूसरी औरत को नंगा ना किया जाए, जो कि खुद दूसरे को नंगा करके बैठी हुई है। तो आई होप कुछ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगे। आई डोंट केयर, जिसको जैसी लगे वो वैसे ले ले, बट मैं सच ही बोल रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।